हेलो गाइस, मैं हूँ एथेक्स एंड आज आप अंडर गॉड्स के लिए मैं कुछ बेसिक टिप्स ला गया हूँ। मैं हूँ एक आईजीएल एंड एक आईजीएल की जुबानी से आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ जो अंडर गॉड प्लेयर्स अभी बहुत बाहर गलतियाँ कर जाते हैं एंड मोर ओवर बहुत सारे T1 टीम्स को भी ये गलतियाँ हमको करते हुए दिखाई दे सकती है। एंड दिस आर द बेसिक्स। अगर आपको कुछ एडवांस वीडियो चाहिए एडवांस गेम्स के ऊपर, मेक श्योर टू कमेंट डाउन पर। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास अभी करंटली गेम में दो ऑप्शंस है, एक स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर का, एक स्मोक ग्रेनेड का। स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर, अगर हम लोग स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर की बात की जाए, दिस इज अ रियली फंक्शनल वेपन। इससे आप स्मोक पाथ्स बना सकते हो इजीली। सपोज यहाँ पे ओपन में जोन है, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप एक आराम से स्मोक ग्रेनेड का रास्ता बना के इजीली निकल सकते हो अपनी टीम को लेकर अपने पीछे पीछे। सो एक पर्सन का स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर कैरी करना कैन बी रियली एडवांटेजेस फॉर योर टीम इटसेल्फ। एंड जैसे हम लोग देख सकते हैं, इजीली एक स्मोक पाथ बना के हम लोग इजीली इस कंपाउंड तक पहुंच गए एंड इनको भनक तक नहीं लगे कि आप यहाँ से निकल गए हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अपनी नेक्स्ट टिप पे आता है रिगार्डिंग स्मोक्स इटसेल्फ। The most rookie mistakes that player make is like सीट चेंज करके गाड़ी से नहीं उतरते। सपोज यहाँ पे एनिमी है, अगर आप ड्राइविंग सीट पे हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे एग्जिट हो गए, विच इज लाइक ओपन अप। ऐसा हो रहा है कि लाइक आप एनिमी को बोल रहे हो आ बेल मुझे मार। सो सीट चेंज करके हमेशा गाड़ी से उतरा करो। एंड गाड़ी का एक कवर के हिसाब से यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ एथलीट वो गाड़ी का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप गाड़ी को यहाँ पे रोक के आप खुद पे स्मोक कर देते हो तो आपको ना ही सामने का कुछ दिखेगा। अगर ये नॉर्मल अपना स्मोक ग्रेनेड रहता आपको सामने ना ही कुछ दिखेगा एंड लाइक स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर मिलना तो मुश्किल है। सो आपको ये विजन तो अभी यहाँ से स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर की वजह से दिखेगा, लेकिन ये स्मोक ज़्यादा तक लास्ट भी नहीं करता। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके आजू बाजू हर एंगल से आपको पड़ रही है, सपोज यहाँ से, तब ये चीज काम आ सकती है कि आपको वहां से एस्केप करना है, तब आपने स्मोक करके खुद को बचा रहे हो खुद के ऊपर, दैट्स ऑल राइट। अगर लेकिन आपके सामने में एनिमी, आप खुद के ऊपर कर रहे हो, उनका भी एंगल ब्लॉक कर रहे हो, आप खुद का भी एंगल ब्लॉक कर रहे हो, तो डू वन थिंग, लो टॉस करके स्मोक नेट को थोड़ा सामने फेंक दो, विच विल मॉरलेसली आपका विजन ब्लॉक नहीं करेगी, आपको फिर भी ऊपर से थोड़ा बहुत दिख जाएगा एंगल उनका, लेकिन उनका विजन ब्लॉक कर देगी। आप आराम से इस कवर में खेल सकते हो। नेक्स्ट टिप आ जाती है अपनी गाड़ी को। अपनी गाड़ी को अपनी महिला मित्र बना के उसे एकदम चिपका के रखो, क्योंकि चीज़ क्या है ना, गाड़ी ऐसी एक चीज़ है कि लाइक गाड़ी का तुम कवर बना सकते हो, गाड़ी से तुम रोटेशन दे सकते हो। गाड़ी को खुद के सीने से इतना चिपका के रखो कि भाई गाड़ी को मत जाने दो। एंड गाड़ियों को टायर टच ना होने से बचने के लिए गाड़ी को हमेशा कोई ना कोई, जहाँ पे पॉसिबिलिटी कम है टायर टच होने की, वहाँ पे रखो। एंड जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गाड़ी का टायर पीछे की साइड के ये पूरा ओपन एरिया है, तो व्हाट वी विल डू, हम गाड़ी को उल्टा रखेंगे। अगर सामने के टायर्स पे टच होते तो फर्क नहीं पड़ता, पीछे के टायर टच होते हैं तो गाड़ी का चलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो मेक श्योर कि आपकी गाड़ियों का पीछे का टायर पीछे कवर के साइड पे रहे एंड सामने का टायर ओपन एरिया पे हल्का सा एक्सपोज भी रहा तो फर्क नहीं पड़ेगा। एंड मेक श्योर कि तुम्हारी जो बग्गीज है, बग्गीज का टायर सबसे पहले डिच होता है, तो बग्गीज को एक सिक्योर एरिया पर, जैसे स्क्वाड हाउस के नीचे के पार्किंग में लगा दिया, तो इस चीज़ का ट्राई करना। एंड नेक्स्ट स्टेप आ जाती है अपनी रिगार्डिंग कंपाउंड स्लैब्स। जैसे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अपना अपार्टमेंट एक कंपाउंड है, ठीक है, तुम लोग सपोज उस रिच पे हो एंड इस कंपाउंड में जोन है, ठीक है। सो आपके पास दो ऑप्शंस है, ठीक है, कि आप डायरेक्ट स्लैम दे दो क्योंकि जोन खिंच रहा है एंड तुम्हारे पास वन नॉक पुश का ऑप्शन नहीं है, या अपने लॉन्डा लोगों को भेजो इस रिच पे एंड इस रिच पे। इन दोनों रिचेस पे भेज के तुम लोग आराम से उनसे इन्फो निकाल सकते हो कि हाँ वहाँ पे उस रिचेस पे भी बंदे के नहीं। एंड आप लोगों को अलग अलग एंगल से स्काउटिंग का ये एडवांटेज मिल जाएगा कि यहाँ पे सपोज कोई टीम है जो थर्ड पार्टी दे सकती है, क्योंकि कभी भी सोच के चलना, कब कोई कंपाउंड में सलाम दे रहे हो, 4 से ज्यादा ही बंदा है, दो स्क्वाड्स है मिनिमम, ऐसा समझ के चलना है। एंड आपका टीम फाइट अच्छा तो आप डायरेक्ट स्लैम देके ले सकते हो, लेकिन जैसे हाई पॉसिबिलिटी लास्ट जोन के एरियाज में थर्ड पार्टी ऐसे रजिस्टर आएगी, कि आप पहले से स्काउट करके रख दो ये एरिया, उसके बाद यहाँ पे स्लैम दो।
एंड अगर आपके पास इन्फो है वहाँ से थर्ड पार्टी आ सकती है, तो मेक एन अनदर वे। आप अपनी गाड़ियों से कवर्स बना के सपोज इंटेंस पे ठोक दो या दूसरे जगह पे एक अलग हट का तरीका बनाओ एंड स्मोक पाथ बनाओ, ऐसे वेट करो जोन के बाहर ही जब तक इन लोगों की फाइट इनिशिएट नहीं होती। जब ये लोग थर्ड पार्टी करने हैं, जैसे सपोज लेफ्ट ब्रिज पे बंदे हैं, तो आप तब आपका मौका रहेगा जोन एंट्री का, क्योंकि उनका ध्यान नहीं रहेगा, ट्रीट्स ऑलरेडी निकल गए होंगे, अब तब आराम से पुश कर सकते हो उन पर। एंड लास्ट एंड फाइनल टिप आज के इस वीडियो के लिए, आईजीएल का कॉल कसम से लेट मत करो। अगर आईजीएल ने बोला कि निकलना है मतलब निकलना है, ऐसा नहीं कि हाँ भाई यहाँ पे एक बंदा है मैं उसको मार के दिया हूँ, नॉक कर दिया, उसको फिनिश करके आता हूँ, उतनी देर में तुम्हारी टीम पूरी निकल गई होगी एंड तुम पे अगर गलती से एक स्लैम आ जा गया, ठीक है, थर्ड पार्टी हो गई तुम पर, तो तुम्हारे वहीं पे पेटी बन जाएगी एंड तुम्हारी टीम को मैन लॉस मिल जाएगा। वो एक किल के चक्कर में तुम पूरे मारे जाओगे। इट्स अ बोनस स्टेप फॉर यू। कभी भी गाड़ियों को अपने से चिपका के रखो। सपोज कहीं पे भी कोई कंपाउंड लूटे जा रहे हो, सपोज मैं ये पार्किंग छोड़ के मैं दूसरे कंपाउंड यहाँ पे लूटने गया एंड यहाँ पे लूटते लूटते मैं आराम से अपने आईजीएल के कॉल का वेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे आईजीएल ने बोला ए चल रोटेशन देने। अब अगर ये बग्गी आप वहाँ पे छोड़ के बाय फुट यहाँ पे मतलब बाय फुट आए होते लूटने के लिए, तो आप लोग बहुत डिले हो जाता कि आप वहाँ पे जाओगे, पहले गाड़ी उठाओगे फिर निकलोगे। तो गाड़ियों को अपने दिल सीने से चिपका कर रखो एज सेड। एंड वन मोर लास्ट बोनस स्टेप कि लूट से ज़्यादा अपने आईजीएल के कॉल्स पे फोकस करो। अगर आईजीएल बोला है लूट रोक दो, जोन निकलो, लगे सामने लेवल 3 का वेस्ट हेलमेट सब पड़ा हो, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी लूट हो, लेकिन आईजीएल का कॉल ऑन टाइम लेना इस एब्सोल्युटली रियली इम्पोर्टेंट, वरना ये लेट गेम में आपको बहुत डिसएडवांटेज मिल सकता है। सपोज आपको एक बढ़िया से स्टंट हाउस पे सपोज जोन के जाए, वो आपका आईजीएल तुमको जोन पकड़ा रहा था तब, लेकिन तुम्हारे 4 सेकंड लेट की वजह से वहाँ पे ऑलरेडी एक स्क्वाड आके रह गई एंड तुमको पिन करके उन्होंने मार दिया। तो थोड़ा सा अपनी लूट को भी सैक्रिफाइस किया करो, क्योंकि आईजीएल को पता रहता है लूट कब दिलवानी है तुमको, कब नहीं दिलवानी है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई गेस 5 से ज़्यादा ही टिप्स दे दिए एंड अगर एक एमेच्योर गाइड चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक रहेगा, आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर डिजर्व करता हो तो कर दो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।